दोस्तों, अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई क्यूआर कोड का फ़ोटो खींचकर भेजता है, अगर आप उस पर पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप स्कैन करके जैसे ही उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं कि जैसे ही हम क्यूआर कोड पर पैसा भेजते हैं, तो यहाँ पे अनेबल टू स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जो है कि हम जैसे ही गैलरी से यहाँ पे क्यूआर कोड पर पैसा भेजेंगे, तो यहाँ पे हमारे सामने एक प्रॉब्लम आता है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली आप अपने फ़ोन में फ़ोनपे ऐप को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही फ़ोनपे ऐप को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको मैनेज पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ आप मैनेज पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप जैसे ही मैनेज पेमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ आपके सामने यूपीआई बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ आप यूपीआई बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, तो फ़ोनपे ऐप में आपका जितना भी बैंक अकाउंट ऐड होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम जिस भी बैंक अकाउंट में आ रहा है, जिस भी बैंक अकाउंट से आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं, उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा अनलिंक बैंक अकाउंट का। तो यहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट को अनलिंक कर देंगे। तो यहाँ से आप जैसे ही अपने बैंक अकाउंट को अनलिंक करेंगे, तो यहाँ पे आपको नीचे ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ ऐड न्यू बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका बैंक अगर दिया होगा तो इसमें से सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो सर्च वाले आइकन पे जा करके आप अपने बैंक का नाम जैसे ही फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे आपका बैंक ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट जो है कि ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपका बैंक ऐड हो जाता है, तो बैंक को ऐड होने के बाद जो है कि चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। तो यहाँ पे आपका बैंक जैसे ही ऐड होता है, तो अब यहाँ से आप स्कैन करके पैसा भेजेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैसा जो है कि सेंड हो रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को हम जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमको अपलोड क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम अपने क्यूआर कोड को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप भी क्यूआर कोड को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्यूआर कोड को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, तो क्यूआर कोड को सेलेक्ट करने के बाद क्यूआर कोड का फ़ोटो आप दोबारा खिंचवा कर अब से अपने व्हाट्सएप पर मंगवाएंगे। यहाँ पे आप क्यूआर कोड का फ़ोटो जैसे दोबारा खिंचवा कर मंगाते हैं, उस पर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा।